हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी जैसे कि आप सब लोगों को पता है, इंटर फाइनल फाउंडेशन तीनों की एग्जाम डेट्स आ गई है। इंटर एंड फाइनल लेवल के एग्जाम स्टार्ट होंगे 10th दिसंबर से और फाउंडेशन का एग्जाम है 17th दिसंबर को। तो इंटर वाले बच्चों के मन में या फाइनल वालों के भी मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि मैम अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हम क्या करें। क्लासेस हमने देख ली है, हमने क्लासेस अटेंड भी कर ली है, थोड़ा थोड़ा स्किप करके जैसे तैसे कच्चा पक्का मामला चल रहा है और हमें देना दिसंबर अटेम्प्ट ही है। हम क्या करें? कैन वी कवर आवर सिलेबस इन दीज रिमेनिंग 3 months? क्या हम 3 महीने में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करके कुछ भी करके क्या हम अपना बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो इसके ऊपर ही आज ये वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने अभी तक क्यों नहीं पढ़ा। ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना चाहिए कि भाई अगर तुम्हें पता था कि मुझे दिसंबर अटेम्प्ट देना है तो तुमने अभी तक क्यों नहीं पढ़ा? क्या रीजन था? हम इतना सीरियस ही नहीं हुए। क्यों नहीं हुए सीरियस? और अगर इतने महीनों में तुम सीरियस नहीं हुए तो अब 3 महीने में सीरियस हो जाओगे, ये बात की क्या गारंटी है? अगर तुम खुद अपने आप को श्योरिटी दे सकते हो, सी, बिकॉज यू कैन फूल द वर्ल्ड बट यू कांट फूल योरसेल्फ। तुम खुद से कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। यू एग्जैक्टली नो वेयर डू यू स्टैंड। बाकी लोगों की नजर में फिर भी तुम एक बार के लिए किताब लेके बैठ जाओगे, कुछ भी कर लोगे, पढ़ाई कर रहे हैं, सबको ऐसा लग रहा है, बट इनसाइड योर हार्ट यू नो व्हाट यू आर डूइंग, वेयर डू यू स्टैंड। ठीक है? तो सबसे पहली चीज, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ भी नहीं काम आएगा जब तक कि आप खुद से ये प्रॉमिस नहीं करोगे कि हाँ, ये 3 महीने अब जो बचे हुए हैं वो 3 महीने मुझे अपना हार्ट एंड सोल लगा करके प्रिपरेशन करनी ही करनी है। मेरा जो एम था, जिस एम से, जिस मोटिव से मैंने सीएमए स्टार्ट करा था, आपके कुछ भी एम हो सकते हैं, फैमिली को सपोर्ट करना, खुद के लिए एक स्टैंड लेना, आपको एक डिग्री चाहिए, रेप्यूटेबल डिग्री चाहिए, आपको अच्छी जॉब चाहिए, जॉब के भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिस भी रीजन की वजह से आपने सीएमए स्टार्ट करा था उस रीजन को याद करो और अब बिल्कुल डेडिकेशन से ये 3 महीने गायब हो जाओ। मतलब आप, ऐसा लगना चाहिए आपके आसपास के लोगों को कि ये इंसान पागल हो चुका है, क्योंकि जब आसपास के लोगों को लगेगा ना कि आप पागल हो गए हो, तभी आप एक्चुअली में पढ़ाई कर रहे हो। तो 3 महीने में कवर क्या हम कर सकते हैं? यस, आंसर इज यस, बट देर इज अ कंडीशन। इस यस के साथ में एक कंडीशन आती है दैट यू हैव टू गिव योर 200%, नॉट ओनली 100%। 100 तो आप अपना पूरा दे रहे हो, आपको उसके ऊपर अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। आपकी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, जैसे कोई बच्चा बोलता है कि मैं तो 1 घंटा पढ़ करके परेशान हो जाता हूँ, मेरे से ज्यादा पढ़ाई नहीं होती। तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। ओके, चलो। तो क्या 3 महीने हमारे पास कौन से बचे हुए हैं? हमारे पास में सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है। कंप्लीट 3 months की अगर मैं बात करूं, आई एम नॉट कंसिडरिंग अगस्त, द रिमेनिंग डेज ऑफ अगस्त, एंड नॉट द कमिंग डेज ऑफ दिसंबर। आई एम नॉट काउंटिंग दैट, बिकॉज दिसंबर के वो दिन 9 दिन आपके लिए रिविजन के लिए है। अगस्त के ये दिन मैं ये मान करके चल रही हूँ कि तुम अभी भी थोड़ा डिले कर करके स्टार्ट करोगे। ओके, एंड दिस स्ट्रैटेजी इज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसी जो स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी मैंने, वही मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो 10th दिसंबर को आपका पेपर है, फर्स्ट पेपर, और ये दोनों सिलेबस के लिए यहाँ पर मैंने बात करी है, 2016 के लिए भी एंड 22 के लिए भी। ऑल राइट, अभी भी कई बच्चों के मन में ये इच्छा है कि हमें बोथ ग्रुप देना है। पहली बात तो आपका पहला सवाल ये होगा, हमें बोथ ग्रुप देना चाहिए कि सिंगल ग्रुप देना चाहिए? सी, अगर आप 16 आवर्स की डेडिकेटेड स्टडी दे सकते हो, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, आई एम रिपीटिंग इट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, अगर आप वो देने को तैयार हो, यू कैन डेफिनेटली क्लियर बोथ ग्रुप। अभी भी आप बोथ ग्रुप क्लियर कर सकते हो। स्ट्रैटेजी बताऊंगी मैं आपको, बट आपको कंडीशन है कि आपको 16 घंटे देने पड़ेंगे, वो भी बहुत सिंसियरिटी के साथ में।
और अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए देना चाहते हो तो सिंगल ग्रुप तो आप इजीली दे सकते हो विद योर 8 आवर्स ऑफ स्टडी। सिंगल ग्रुप के लिए आप कितना घंटे, 8 घंटे पढ़ाई अगर करते हो तो आप अपनी सिंगल ग्रुप के लिए आराम से निकाल सकते हो। अभी क्या करना है इसमें, पहली बात तो अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो तो आपको ये चीज पता होगी कि आपके पास पेपर कितने हैं, 8 पेपर हैं। यू हैव 8 पेपर्स और एग्जाम टाइम में आपको कोई भी गैप नहीं मिलेगा इन 8 पेपर के बीच में। आपके कंटिन्यूसली एग्जाम होंगे एक के बाद एक के बाद एक, आपको कोई गैप नहीं मिलेगा। अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहते हो तो आपके पास 4 पेपर होंगे एंड एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन ऑल्टरनेट डेज। ओके, सिंगल ग्रुप के एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन ऑल्टरनेट डेज एंड बोथ ग्रुप के एग्जाम विल बी कंडक्टेड कंटिन्यूसली फॉर 8 डेज। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि हम एग्जाम टाइम में कैसे मैनेज करेंगे ये 8 दिन, बिकॉज वो आपका प्रिपरेशन में चेरी ऑन द केक होता है। वो 8 दिन आपने जैसे मैनेज कर लिए ना, वो चीज, वो 19-20 का फर्क जो है ना, वो ये पूरा करता है 8 दिन की स्ट्रैटेजी। ओके, नाउ लेट्स कम टू, अभी इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट लेवल के बारे में बात करेंगे। तो आपके पास इधर मैंने आपके पेपर नंबर लिख रखे हैं और इधर आपके पेपर नेम लिख रखे हैं। 8 पेपर है हमारे पास। बोथ ग्रुप वालों के लिए मैं बोल रही हूँ, बोथ ग्रुप वालों को सबसे पहला काम क्या करना है, आप डिवाइड कर लो। सी, सब लोगों का कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है और कुछ वीक पॉइंट होता है। बोथ ग्रुप के स्टूडेंट्स को क्या करना है, आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं, आप इनको 4-4 में डिवाइड कर लीजिए। कैसे 4-4 में डिवाइड करना है, 4 सब्जेक्ट्स ऐसे रहेंगे जो आपको लगता है, जब आपने क्लासेस ली होगी तो आपको लगता है कि हाँ ये सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है, ये सब्जेक्ट में मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूं या कर सकती हूँ। वो 4 पेपर अपने अलग कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल OMSM इजी है, बहुत स्कोरिंग है, आप इसमें आराम से अभी भी पढ़ करके 70 नंबर ला सकते हो। उसके बाद में कॉस्ट अकाउंटिंग आप कर सकते हो। कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट भी छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। सिलेक्टिव टॉपिक्स करने हैं, सिलेक्टिव टॉपिक्स देखोगे तो इसमें बहुत ही कम आएंगे, ठीक है। देन यू कैन गो फॉर IDT। ये मैंने अपना पर्सनल चॉइस बताया है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने वो सब्जेक्ट्स बताए जो छोटे पड़ते हैं। तो ऐसे आपने मान लीजिए कि ये 4 सब्जेक्ट्स डिसाइड कर लिए कि ये 4 सब्जेक्ट्स तो मेरे स्ट्रॉन्ग है और ये चारों सब्जेक्ट्स मोस्टली प्रैक्टिकल बेस्ड है। OM में आपका पूरा प्रैक्टिकल आता है, 70 मार्क्स का OM पूरा प्रैक्टिकल है। IDT आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपका प्रैक्टिकल है एंड इधर कंपनी अकाउंट्स भी आपका प्रैक्टिकल है। 60-40 कंपनी अकाउंट्स प्रैक्टिकल है। ऑडिट आपका थ्योरी आएगा बट कंपनी अकाउंट्स में आपको प्रैक्टिकल करना होगा। तो जिनका प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है वो ये 4 पेपर अपने प्रैक्टिकल वाले रख लीजिए। जिनका थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, जो कहते हैं कि मेरा थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपने थ्योरी के ऊपर काम करें। जैसे SM पूरा थ्योरी है, 30 नंबर आपको ये थ्योरी में मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लॉ करो, लॉ एंड एथिक्स कंप्लीट थ्योरी है, इसमें आप एथिक्स के ऊपर फोकस करोगे। क्यों? क्योंकि इजीली, बहुत आसानी से आपको ये एथिक्स के नंबर आप स्कोर कर सकते हो। देन आप ऑडिट करो। इधर अगर किसी को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने 4 पेपर डिसाइड करो। 4 स्ट्रॉन्ग, 4 पेपर ऐसे जो हमारे वीक हैं। अभी ही बैठ करके उनको बाइफरकेट करोगे कि ये 4 पेपर तो मेरे बहुत अच्छे हैं, इनमें मैं कर सकता हूं, और ये 4 पेपर मेरे वीक है तो इसमें मुझे एनी हाउ 40 तक की उम्मीद करनी है। इनफैक्ट आई वुड से 50, क्योंकि आप 50 का टारगेट लेके चलोगे ना तब आप कहीं जाकर के 40 पे आओगे। और इधर मैं स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स में आप 70+ का टारगेट लेके चलोगे अपना, कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग है उसमें मुझे 70+ लेना है। ये करने से क्या होगा, आपका इंडिविजुअल भी क्लियर होगा और आप एग्रीगेट भी बना पाओगे। आप टोटल भी अच्छा कर पाओगे और आप इंडिविजुअल भी अच्छा कर पाओगे, ठीक है। अब बात आती है
सिलेबस 22 में भी आपको सेम स्ट्रैटेजी अपनानी है बोथ ग्रुप वालों को। आप 4 सब्जेक्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग वाले रख लीजिए, 4 सब्जेक्ट्स अपने वीक वाले रख लीजिए। वीक वाले सब्जेक्ट्स में उतनी मेहनत नहीं करनी है, स्ट्रॉन्ग वाले में ज्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग में मुझे 70 अबव मार्क्स चाहिए, वीक में मुझे समहाउ मुझे पासिंग मार्क्स चाहिए, मुझे 40 अबव लेकर के आने हैं। तो मैं अगर ज्यादा टाइम अपने स्ट्रॉन्ग को दूंगी तो मेरा एग्रीगेट बैठेगा और मेरा लेवल क्लियर हो जाएगा। मेन मोटिव अभी यही है, लेवल क्लियर करना। ओके, सेम स्ट्रैटेजी फॉर 22, यही 4-4 में आपको डिवाइड करना है। जो 4 पेपर आपको लगता है कि ये हमारे स्ट्रॉन्ग है उन्हें आप स्ट्रॉन्ग में रखिए, और जो 4 आपको लगता है कि मेरे वीक है तो उन्हें वीक वाले पॉइंट में रखिए। ठीक है। सिंगल ग्रुप वाले लोगों को क्या करना है? सिंगल ग्रुप के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी है, बस आप 2-2 में डिवाइड कर लीजिए। जो सिंगल ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या करो, इसी को 2-2 पेपर में डिवाइड कर लो। आपके पास 4 ही पेपर है, आप रखो 2 पेपर मेरे स्ट्रॉन्ग है, 2 पेपर मेरे वीक है। तो जो 2 पेपर स्ट्रॉन्ग है उसमें आप फोकस करो 80+, और जो 2 पेपर आपके वीक हैं उसमें आप टारगेट रखो 60+। मैम 80+ तो बहुत ज्यादा हो गया। ज्यादा नहीं हुआ, आप सिंगल ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, आपके पास एक ही ग्रुप है। एंड आई वुड सजेस्ट बोथ ग्रुप। क्यों? क्योंकि जो आपके फर्स्ट ग्रुप में पेपर है ना, सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको बहुत ज्यादा टॉपिक्स वैसे ही सेम आपको सेकंड ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। जैसे कॉस्टिंग के टॉपिक्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे सेकंड ग्रुप के लिए भी। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक्स आपके रिपीटेटिव हैं, वहां पर आपको बेनिफिट देंगे। एंड सेकंड ग्रुप कंपैरेटिवली स्मॉल, मतलब ड्यूरेशन जो है उसको कंप्लीट करने का वो छोटा होता है। बाकी इट्स योर कॉल, आपको बोथ ग्रुप जाना है कि आपको सिंगल ग्रुप जाना है। अगर आप 16 घंटे दे सकते हो बोथ ग्रुप जाओ, अगर आप 16 घंटे नहीं दे सकते हो डेडिकेशन के साथ में तो सिंगल ग्रुप के लिए जाओ। ठीक है। नाउ ये तो आपने स्ट्रैटेजी की बात कर दी कि पढ़ना क्या है, मतलब किस तरीके से आपको डिवाइड करना है, क्या करना है। बट हमने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं करा है। हमने तो इनफैक्ट अपनी क्लासेस तक नहीं देखी है। हमने कोचिंग ज्वाइन कर ली, हमने रिकॉर्डेड क्लासेस खरीद ली, या हमने ऑनलाइन क्लासेस ले लिया, कर लिया, अटेंड कर लिया, पढ़ा नहीं, अटेंड भी नहीं करा। हर कैटेगरी के बच्चे हैं। तो अब क्या करोगे आप? पहला काम 4-4 में डिवाइड करने का। दूसरा काम, वो जो आपने 4 स्ट्रॉन्ग पेपर बनाए हैं सबसे पहले उनकी क्लासेस खत्म करो। और कौन सी क्लासेस देखोगे? जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले आप वो क्लासेस खत्म करेंगे। एंड यू विल हैव टू डू 2 टास्क साइमल्टेनियसली। आपकी क्लास भी चलती रहेगी, मान लीजिए कि आप लाइव देख रहे हैं, बैकअप है आपके पास में, या आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, जैसा भी आपके पास अवेलेबल है, आप देख रहे हो, आप ऑन द स्पॉट अपने नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स। ट्रस्ट मी गाइज, हाथ से लिखी हुई चीज आपके सीधा दिमाग में जाके छप जाती है। उसे केवल आप देख रहे हो, आप बस सुन रहे हो, भूल जाओगे। ये ह्यूमन नेचर है, आप भूल जाओगे उस चीज को। ठीक है, पढ़ रहे हो, क्लास चल रही है, साथ ही साथ नोट्स बनाओ। साथ ही साथ नहीं बना सकते, ध्यान नहीं है, अपने मॉड्यूल में हाईलाइट करो और बाद में उसको करो। 1 घंटा क्लास चलेगी, 1 घंटा खुद काम करो, इसीलिए 16 घंटे दिए। डेडिकेशन के साथ काम करोगे, ट्रस्ट मी, केवल एक रिवीजन भी कर लोगे ना, सफिशिएंट होगा क्लियर करने के लिए। ओके, दिमाग सबके पास होता है, फर्क ये होता है कि आप मेहनत कितनी करते हो। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, दोनों काम आता है। आई बिलीव इन बोथ। ठीक है, आपने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कैसे पता लगेंगे क्या क्या है? तो मैंने अपना एक 60+ स्ट्रैटेजी का वीडियो बना रखा है इंटर लेवल के लिए। एक 60+ की स्ट्रैटेजी है, आपको डीसीसी के ही चैनल पे मिलेगा, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने उसमें आपके डाले हैं जो पास्ट इतने सारे एग्जाम्स में आए हैं। एंड ट्रेंड हमेशा फॉलो होता है। ठीक है, आप स्कैनर से अगर पढ़ते हो, आप स्कैनर में ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो। हर इंस्टीट्यूट ट्रेंड को फॉलो करता ही करता है, ट्रेंड से बाहर नहीं जाता।
तो वो ट्रेंड को आप एनालाइज करो, वो ट्रेंड एनालाइज करके ही मैंने आपकी वो 60+ की स्ट्रैटेजी बनाई है। आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखो और सबसे पहले वो टॉपिक्स आप कंप्लीट करो। फिर मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक पैरेटो एनालिसिस के बारे में बताया था 80-20, कि जो आपका 20% पार्ट होता है ना, वो आपको 80% रिजल्ट देता है। मतलब जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैं आपका फॉर एन एग्जाम्पल एक टॉपिक उठाती हूँ, डीटी। मैंने अपना आपका एक सब्जेक्ट लिया, क्या, डीटी लिया। डायरेक्ट टैक्स बहुत बड़ा पेपर है, वास्ट इसका सिलेबस है, इट्स लाइक एन ओशन। अभी अगर अपन बात करें तो उसमें 80-20 कैसे एप्लीकेबल हो सकता है, कैसे करें हम एप्लीकेबल। तो डीटी के अंदर इंटर लेवल पर आपको क्या क्या करना है, आपको रेजिडेंशियल स्टेटस करना है, आपको सैलरी करना है, आपको हाउस प्रॉपर्टी करना है। ये तीन टॉपिक्स मिलकर के आप 50% मार्क्स ले जाओगे। ये तीन टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है, रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद किसी को पीजीबीपी कैपिटल गेन बड़ा लगता है, स्किप कर दो, ट्रस्ट मी, स्किप कर दो। क्या करो, डिडक्शंस करो, टीडीएस करो, सेट ऑफ करो, छोटे छोटे टॉपिक्स करो जिनके क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं। टीडीएस के क्वेश्चन, डिडक्शन के क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में भरे हुए मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि छोटे टॉपिक्स हैं, इनसे ही एमसीक्यू बनता है। आपके कैपिटल गेन के ऊपर एमसीक्यू वो इतना नहीं बना सकते हैं, एमसीक्यू छोटा रहेगा। 14 मार्क्स के एमसीक्यू, अगर मैं न्यू सिलेबस की बात करूं तो 14 मार्क्स के एमसीक्यू आता है। वो एमसीक्यू कहां से आएंगे? इन छोटे टॉपिक से। रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउस प्रॉपर्टी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन टॉपिक्स भी आपने कर लिए तो आप डीटी की आधी तो आपने पढ़ाई कर ली। इतना बड़ा सब्जेक्ट जिसमें टोटल 298 सेक्शंस हैं, उन 298 सेक्शंस में से हमने केवल 3 टॉपिक पढ़ करके अपना आधा काम खत्म कर दिया। तो ये आप स्मार्ट वर्क करो। अब इस स्मार्ट वर्क में हार्ड वर्क आपको करना है कि अगर हम रेजिडेंशियल कर रहे हैं तो उसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारा छूटेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चंस भी सारे सॉल्व करेंगे। कोई क्वेश्चन को ये नहीं देखना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है या इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक अगर कर रहे हो तो उसे अपना 100% दे करके करो, उसमें कुछ भी कमी मत छोड़ो। कमी तुमने छोड़ दी, तुम पीजीबीपी कैपिटल गेन नहीं कर रहे, जो नहीं कर रहे उसे 100% छोड़ो और जो कर रहे हो उसे 100% करो, डेफिनेटली क्लियर करोगे। और भी अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, आपके जितने भी डाउट्स हैं आप किसी भी टाइम आप पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स एंड बी पॉजिटिव। आप इजीली कर सकते हो, बोथ ग्रुप वाले भी अभी भी कर सकते हो, टाइम है। एंड ट्रस्ट मी, क्लियर हो गया ना, बहुत खुशी मिलेगी कि भाई मेरे 6 महीने बच गए। ओके, एंड सिंगल ग्रुप वाले भी अटेम्प्ट, मतलब तैयारी के साथ एग्जाम में बैठो, अटेम्प्ट मत लगने दो। तैयारी कैसे होगी? तैयारी ऐसे ही होगी। मैंने आपको डे वाइज स्ट्रैटेजी नहीं बताई है क्योंकि मुझे पता है कि वो डे वाइज स्ट्रैटेजी कोई फॉलो नहीं करता। मैंने भी बहुत ऐसे, व्हेन आई वाज स्टडिंग आई आल्सो यूज्ड टू वॉच हेल लॉट ऑफ वीडियोस अबाउट दीज स्ट्रैटेजीज एंड डे वाइज स्ट्रैटेजीज। मैं खुद टाइम टेबल बनाती थी बट आई नेवर फॉलोड दैट टाइम टेबल एंड नोबडी डज। दिस इज व्हाट आई थिंक। बट ये स्ट्रैटेजी आपकी डे वाइज नहीं है, ये स्ट्रैटेजी आपकी सब्जेक्ट वाइज है। अब वो सब्जेक्ट को कैसे करना है, लॉ स्ट्रॉन्ग है, मॉर्निंग में लॉ पढ़नी है, नाइट में लॉ पढ़नी है, दैट इज योर कॉल। यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन, वो सब आपका कॉल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, स्ट्रैटेजी का वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। मैं दोनों वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट आपको पिन अप होकर के मिल जाएगा। बहुत अच्छे से तैयारी करो एंड जिस सपने के साथ में आपने सीएमए स्टार्ट करा था उसे याद रखो। ओके, व्हेन यू विल गेट दैट डिग्री ना,
इंटर क्वालिफाई करके आप बोथ ग्रुप वालों को जो मेरिट सर्टिफिकेट या सिंगल ग्रुप वालों को भी जो मिलता है कि आपने क्लियर कर लिया, बहुत अच्छा लगता है जब वो घर पे आता है। आपको ही नहीं, घर वालों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो मेहनत करो, पढ़ाई करते रहो एंड स्टे पॉजिटिव। अच्छा अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा ही होगा। पढ़ाई करते रहो, मेहनत करो, 16 घंटे 8 घंटे जितना स्ट्रैटेजी बताया है। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो एनी टाइम पूछो, BCC is always there for you. Thank you.